नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के सफलता के लिए महत्वपूर्ण रणनीति के क्रम में अंतिम चरण की महत्वपूर्ण रणनीति बताने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि विगत कुछ माह से आप सभी के बीच मेरे द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण क्लासेज आप सभी के बीच लाए गए, जो कि आप सभी के सफलता के लिए बेहद उपयोगी है। और उसी के क्रम में आज फिर से आप सभी के बीच अंतिम चरण की जो महत्वपूर्ण तैयारियां होती हैं, जिनके अभाव में आप सभी की सफलता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, तो उस अभाव को भाव के रूप में, ताकि आप 100% सफलता प्राप्त करें, इसके संबंध में महत्वपूर्ण रणनीति बताने वाली हूँ। और आज आप सभी के बीच मैं सबसे पहले मैथमेटिकल नंबर कैसे प्राप्त करें, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी में, इसके संबंध में महत्वपूर्ण रणनीति बताने वाली हूँ। साथियों, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह गया। जी हाँ, अब आपके पास समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। और इस समय आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए, जो कि आपको अधिकतम प्रश्नों का सही उत्तर दिलाने के लिए बेहद उपयोगी है, ये चीज़ ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी ध्यान रखें, आपको इस दौरान 3 पुस्तकों का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप सभी को कि आप सभी को नालंदा पब्लिकेशन अर्थात डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की सामान्य हिंदी, जो कि नालंदा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होता है, उसको पढ़ना है। दूसरा, व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखित किया गया है और जो कि पिंक सिटी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित है। इन दोनों पुस्तकों को आपको पढ़ना ही होगा। और इसी के साथ जो कि 30 से 40 और कभी कभी 50% प्रीवियस क्वेश्चन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी क्रम में आप सभी को अवगत कराएंगे कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका भी आप सभी अध्ययन जरूर करेंगे। तो आप सभी इस 1.5 माह में, इस 1 माह में किस प्रकार से हिंदी को तैयार करें कि आप अधिकतम अंक प्राप्त करें, इसके संबंध में ही मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। साथियों, इस दौरान आप क्या करिए कि यदि विलोम आप पढ़ रहे हैं, जी हाँ, यदि आप विलोम पढ़ रहे हैं तो पूरा प्रयास होगा कि आप सबसे पहले नालंदा पब्लिकेशन की किताब से पढ़ें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पिंक सिटी पब्लिशर्स की किताब से पढ़ें। फिर उसके बाद आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको लगाएंगे और ये देखेंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। और एज वेल एज फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी थी कि आप सभी इस दौरान सेल्फ टेस्ट सीरीज को अवश्य ही इम्पोर्टेंस रोल में इम्प्लीमेंट करेंगे। सेल्फ टेस्ट सीरीज क्या है, मैं आप सभी को बता चुकी थी कि जब भी आप किताबों को पढ़ना आरंभ करें तो अवश्य ही प्रत्येक पेज से 10 से 12 क्वेश्चन आप खुद में बनाएंगे। उसी के क्रम में साथियों, जब आप हिंदी की तैयारी आरंभ किए होंगे तो निश्चित रूप से उस गाइडेंस के क्रम में आप अवश्य ही प्रश्न बनाए होंगे। तो अब वक्त आ गया है उन सारे प्रश्नों को पढ़ने का, उन सारे प्रश्नों को हल करने का और अपनी कॉन्फिडेंस, जो कि बिल्डिंग के निर्माण को निर्धारित करता है, उसको आप और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो साथियों, आप इस दौरान जो सेल्फ टेस्ट सीरीज के क्रम में जितने भी प्रश्न बनाए होंगे उसको आप अवश्य ही सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखें, इस समय भूल कर भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के क्रैश कोर्स, किसी भी प्रकार के कोचिंग संस्थाओं द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट आप नहीं करेंगे। आप जो भी समय देंगे अपने पढ़े हुए किताब को रिवीजन में ही देंगे, क्योंकि साथियों, सफलता का मार्ग है सही पुस्तकों को बार बार पढ़ना। क्योंकि जो भी आपके प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, वे सारे के सारे प्रश्न आप सभी के इन्हीं किताबों से आएंगे। कमी कहाँ हो जाती है, हर एक सफल युवा से आप पूछेंगे कि आपकी असफलता का क्या कारण था कि आप अब सफल हुए, वो ये अवश्य बताएंगे। असफलता का मुख्य कारण था कि अपनी पुस्तकों पर बिलीव न करते हुए कई जगह अपनी दिशा को निर्धारित करना, कई जगह अपनी तैयारी के मार्ग को प्रशस्त करना। और इन सारी गलतियों को यदि आप नहीं अपनाते हैं, अर्थात जो भी किताबें हैं उसको आप पढ़ते हैं, तो 100% फ्रेंड्स आप सफलता
जरूर प्राप्त करेंगे। इसी आशा संदेश के साथ साथियों कि आप सभी गलती कदापि नहीं करेंगे, बल्कि ये जो किताबें आप पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी के लिए, उसका बार बार आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी अवश्य ही सफल होंगे। साथ में साथियों यह भी अवगत कराना है कि यदि आप इस दौरान अपने कॉन्फिडेंस को हाई किए रहेंगे, ये सोचेंगे कि आपकी तैयारी कंप्लीट है, तो निश्चित रूप से आप सभी बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। और जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी कम हुआ तो ये मान के चले कि कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। तो साथियों आप तैयार हो जाइए सफलता की सीढ़ी को तय करने के लिए। और इसी क्रम में आज जो मैं स्ट्रेटजी आप सभी को बताई हूँ द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए, उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट। निश्चित रूप से आप सभी का उज्जवल भविष्य का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा और शीघ्र ही आप सभी इसकी अनुभूति भी करेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।